नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आगामी यूपी टेट परीक्षा के लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, सीधे जनता द्वारा। बी, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। सी, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। डी, ब्रिटिश सरकार के मनोनयन द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, भारतीय राज्यों की विधान सभाओं द्वारा जो है। आज का दूसरा प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। डी, चार्टर एक्ट 1793। डी, चार्टर एक्ट 1833। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम की स्थापना की गई थी। आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माता समिति के सदस्यों का चयन कितनी जनसंख्या के अनुपात में हुआ था? ए, 5 लाख व्यक्ति। बी, 8 लाख व्यक्ति। सी, 10 लाख व्यक्ति। डी, 15 लाख व्यक्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य का चुनाव संविधान निर्माती सभा का हुआ था। आज का पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का स्रोत है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। सी, भारत सरकार अधिनियम 1909। डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। आज का छठा प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी? ए, भारतीय काउंसिल एक्ट 1892। बी, भारतीय काउंसिल एक्ट 1909। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत की विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनी थी। आज का सातवां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आज का आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। आज का 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ए, 15 जून 1946। बी, 10 जुलाई 1946। सी, 15 अगस्त 1946। डी, 9 सितंबर 1946। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 9 सितंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी और उसी दिन पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? ए, 8। बी, 10। सी, 12। डी, 15।
इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए कुल जो है 12 अधिवेशन हुए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।